रामदेव जी जो हैं इसके 3 तो उपनाम हैं, राम सा पीर, पीरों का पीर और उनिचारा धनी। उपनाम राम सा पीर, राम सा पीर, पीरों का पीर, पीरों का पीर, और 3 नंबर है रुणीचा राधणी। ये 3 उपनाम है। अब देखिए इसमें जो राम सा पीर की उपाधि है वो मुसलमानों द्वारा दी गई है और मुसलमान राम सा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। ठीक है, कौन पूजते हैं? मुसलमान जो हैं वो राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। पीरों का पीर जो कहा था, मक्का मदीना की यात्रा करके 5 मुस्लिम संत आए थे, उन्होंने कहा था। कौन आए थे? मक्का मदीना की यात्रा करके 5 मुस्लिम संत आए थे। देखो क्या हुआ था, वो 5 संत रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब रामदेव जी के जंगल में मिले और जंगल में मिले तो रामदेव जी संतों का बड़ा सम्मान करता था, चाहे मुसलमान संत हो चाहे हिंदू हो। तो रामदेव जी ने उनको 2 नमस्कार किया और कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, भोजन करवा दो जंगल में। अब रामदेव जी जादू जानते थे, यूं हाथ किया भोजन आ गया, यूं हाथ किया दरी बिछ गई और भोजन, शानदार भोजन। 5 मुस्लिम संत वहां बैठ गए और वापस खड़े हो गए। रामदेव जी ने कहा गलती होगी, भोजन अच्छा नहीं है। बोला भोजन तो भी खाया ही नहीं है तो कैसे बताएं अच्छा है बुरा है। गलती तो हमसे हुई है, आपसे गलती नहीं हुई है। बोला आपसे क्या गलती हो गई? तो बोला हम गलती से मक्का मदीना में हमारे पात्र छोड़ के आगे, बर्तन छोड़ के आगे जिनमें हम भोजन ग्रहण करते थे, अगर वो बर्तन ला करके तुम दे सकते हो तो ही हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम भूखे लौटेंगे। रामदेव जी ने कहा इतनी सी बात। रामदेव जी ने यूं किया, 5 के 5 कटोरे वहां। उन 5 ने क्या देखा? अपने बैग को देखा। किसको देखा? अपने बैग को। मतलब अपना जोड़ा था, उस जोड़े में छुपाए हुए थे, पता कर दिया था कहां का? मक्का मदीना का। अब रामदेव जी तो साहब बड़े चमत्कारी पुरुष थे साहब, और निकाल दिया उनके बैग में से ही। साला बैग में छुपाया हुआ था, कैसे बाहर आ गया? बल्कि पता कहां का दे दिया? मक्का मदीना का दिया। तो तब वो लोग जो 5 संत, मुस्लिम संत थे, बोले हम ठहरे पीर और आप तो पीरों के पीर हो। हम तो केवल पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो। तब इनको पीरों का पीर कहा गया। एक उपाधि है रुणीचारा धनी, मतलब रुणीचा के राजा थे इसलिए इनको रुणीचा का धनी कहा गया। ठीक है। बिलुच्ची में क्या देखो, रामदेव जी का जो मंदिर है हर गांव में मिल जाएगा, हर गांव में 2-3 मिल जाएंगे। बिलुच्ची में नहीं है भाई, बहुत। हाँ पोस्टपड़ा भी होया, इन तो पोस्टपड़ा में चक्कर में ध्यान है। हाँ भंडारा याद है। चलो जी आगे देखते हैं, रामदेव जी का खानदान देखते हैं। खूब सारे मंदिर है, भी थोड़ी देर रुक जाओ, मंदिर जो काम के हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ जन्म मोस्ट है पूछा जाता है। जन्म हुआ था उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म 1405 ईस्वी में, और कौन से दिन? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को। इसे कहा जाता है बाबारी बीज या बाबेरी बीज। अरे बाबा का बीज आया था इस दिन, तो बाबे या बाबारी बीज। ठीक है, बाबा याद कर लो या बाबे याद कर लो, बाबा का बीज आया इस दिन, इसलिए इसको क्या बोला गया है? बाबारी बीज बोला गया है। फिर देखिए इसका जन्म अगर याद नहीं हो तो ऐसे ऐसे सोच लो कि रामदेव जी को जन्म तो बेजा
तो क्या याद रखना है? ऊंडो कश्मीर, ऊंडो याद रख लीजिए। तो ऊंडो कश्मीर सिवतेशन। हालांकि अपनी 9th या 10th क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा की किताब है उसमें यह लाइन गलती हुई है, शायद 10th क्लास की है, वहां गलती से रामदेव जी का जन्म पोखरण में लिखा हुआ है, जो गलत है। 2-3 बारी राजस्थान पत्रिका में इस मामले में प्रकाशित भी हो चुका है। 30-40 गलतियां थी एनसीईआरटी और इस माध्यमिक शिक्षा में, उसके बारे में आया था। तो ध्यान रखना, पोखरण में मंदिर वगैरह है, यहां ऊंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। फिर है पिता, पिता इनके अजमल जी हैं, माता मेणा दे है। माता कौन है? माता मेणा दे है इनकी। पत्नी नेतल दे, नेतल दे इनकी पत्नी है। देखिए ये प्रश्न जो पत्नी वाला है, किसी एग्जाम में पूछ लिया, थोड़ा घुमा के पूछा, और क्या पूछा कि राजस्थानी लोकगीतों में किसको नेतलरा भरतार कहा गया है? नेतलरा भरतार। तो नेतल का भरतार का मतलब पति होता है। क्या होता है? पति। तो मतलब यहां पर नेतलरा भरतार कहा गया इसको, नेतलरा भरतार, इसका मतलब पति होता है। औरतें कहती ना कि हमारा भरतार, कोई के हमारा डोलो कहती है ना, हमारा प्यूजी। राजस्थान पुलिस वाली छोरियां तो कुछ और ही ओ थाड़ो मूल्य होता है ना, वो अपने पति को कई बार मूल्य भी कह दिया जाता है, बांद्रा मूल्य, है ना। तो उनका शॉर्टकट तरीका होता है कहने का। तो सब अपने अपने नाम से जानते हैं, उसमें क्या है। अब तो यहां पत्नी घोड़ा, देखिए घोड़ा लीला, घोड़ा लीला। नीला किसका था? गोगा जी का। बापू जी का तो केसर कालमी घोड़ी देखे थी, और मेहा जी का किरण का घोड़ा अपन ने देखा था। देखो आपने कभी ट्रैक्टर वालों में म्यूजिक सुना हो, ये ट्रैक्टर जो चलाते लोग, उनके यहाँ पहले, आजकल तो पेन ड्राइव आने लग गए, पहले क्या हुआ करती थी, कैसेट आती थी, एक इस प्रकार से आती थी, और इसमें ऐसे रील होती थी उसमें, है ना। हाँ जी हाँ। तो उसमें इस प्रकार के गाने चलते थे। उन गानों में भी इनके माँ बाप का नाम बताया गया है। अजमल और मेणा देरा लाल, नेतलरा भरतार, लीला गोडारा श्वार। तो देखो चारों नाम आ गए उसमें, अजमल और मेणा देरा लाल, नेतलरा भरतार, लीला गोडारा श्वार। वो पहले वाले केसों की तो अनोखी बात थी, वो कई बार पिलट जाया करती थी। जो पिलट थी तो आवाज आती थी ऐसा होता, फिर वो भागता, फिर वो पेन में लगा के समरता। या कई बार क्या होती, अजमल और मेरा घोड़ा, बड़ा अनोखा होता था ना। तो आजकल ये लपड़े खत्म हो गया। इसको कभी गूंद से चिपकाते थे, क्या क्या करते थे, आंकड़ा से भी चिपकाते थे, गूंद तो उस जमाने में होता ही नहीं था। तो ये इसका खानदान की बात कर रहे हैं। अभी तो देखो आगे देखो, गुरु बालीनाथ। गुरु कौन है? बालीनाथ। गुरु जी की, इनके जो बालीनाथ जी है, इनकी जो समाधि बनी हुई है, जो इनकी पीठ बनी हुई है, वो जोधपुर में, मसूरिया में। जोधपुर में कहाँ है? मसूरिया में। वंश तंवर वंश है। कौन सा वंश है? तंवर वंशी राजपूत है ये। और देखिए वंशज किसके हैं? तो अर्जुन के, अर्जुन के वंशज माने गए हैं। बड़ा भाई, बिग ब्रदर वीरमदेव, वीरमदेव बलराम का अवतार मानते हैं उसको, बलराम का अवतार। अगर पूछे रामदेव जी किसका अवतार है, तो रामदेव जी कृष्ण का अवतार है। रामदेव जी कृष्ण भगवान के अवतार है। ठीक है। कल आपने देखा था पापू जी किसके अवतार थे? लक्ष्मण के थे। तो ये रामदेव जी जो है कृष्ण भगवान के अवतार माने गए हैं। और जानना चाहो तो रामदेव जी का एक पुत्र था सादा। सादा, अरे सादा कचौरी नहीं खाई कभी? हाँ, तो पुत्र का नाम ही सादा है। देखो हुआ क्या था, रामदेव जी की जो पत्नी है नेतल दे गर्भवती थी।
एक दिन दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। लोग वही करते हैं अक्सर बातें, तन मन की तो बतलाएंगे, बतला रहे थे, बातें कर रहे थे। नेतल देव बोली रामदेव जी से, अपने क्या होएगा बोला, छोरों की छोरी। तो हाँ, रामदेव जी ने कहा कि छोरा। नेतल देव बोली ऐसे कैसे पता है, क्या मैंने पूछ लिया? कब पूछा? कि तू कहे तो मैं अभी पूछ लूं। तो रामदेव जी ने कहा अरे बेटा साध, साध का मतलब सादा। तो वो आवाज लगाई हाँ बापू। उसने ये कहा, मतलब रामदेव जी ने 24 चमत्कार दिखाए थे, उनमें से एक चमत्कार ये भी है जिसने गर्भ से ही बच्चे ने आवाज लगाई थी कि हाँ बापू। तो अंदर से उसने स्वीकार किया कि हाँ मैं आपका पुत्र हूं। और साध का मतलब एकदम सादा, सादा सी आवाज में जिसने अपने पिता की बात स्वीकार की हो तो साध है, इसलिए नाम ही क्या हो गया उसका, सादा। रामदेव जी ने इसके नाम पर एक कस्बा बसाया था। एक कस्बा है सादा के नाम से, आज भी है जैसलमेर में, गांव को नाम से सादा। जी हाँ, सादा, सिंपल। तो ये अपन ने बात की किसकी, इसके पुत्र की। अभी देखो यहां खानदान में 2 आदमी और बच रहे हैं, उनकी चर्चा कर ले पहले। एक है सगी बहन, सगी बहन हालांकि 2 है लेकिन एक जो चर्चित रहती है केवल उसी की चर्चा करेंगे, सुगना बहन, सुगना बाई, मतलब सुगना बाई है। और मैन तो होती है इसकी धर्म बहन डाली बाई। धर्म बहन कौन है, डाली बाई है। हाँ जी, देखिए इसका नाम डाली बाई क्यों था, ऐसा कहते हैं कि डाली बाई वैसे मेघवाल जाति की, एक तो किस जाति की है, मेघवाल जाति की है। लेकिन सुनिए, ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी एक बार किसी जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो वहां किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। रोने की आवाज आई तो गए कौन, रामदेव जी। तो एक डाली पर लटकी हुई थी, मतलब एक पेड़, और पेड़ के वो कपड़ा बांध के लटका देते हैं वैसे लटकाया हुआ था। अब पता नहीं कौन जन्म देने के बाद छोड़ गया, पता नहीं कौन छोड़ गया जन्म देने के बाद। डाली पर मिली तो डाली के क्या लगा दिया, इसलिए नाम क्या रख दिया, डाली बाई। और किस जाति की है, मेघवाल। अब एक बार तो मैं क्या कह रहा हूं कि डाली बाई जो है पता नहीं जन्म देने के बाद कौन छोड़ गया, और अगले पल में कह रहा हूं कि मेघवाल जाति की थी। ऐसे कैसे, रामदेव जी चमत्कारिक पुरुष थे, रामदेव जी ने चमत्कार दिखाए थे। हाँ जी, रामदेव जी ने कई चमत्कार दिखाए थे। अब देखिए इन चमत्कारों में क्या हुआ था कि रामदेव जी अंतर्यामी थे, तो रामदेव जी को पता चल गया था कि मेघवाल जाति के चमत्कारी पुरुष थे। एक बार बाजार से जा रहे थे रामदेव जी, अब एक आदमी वहां मिश्री बेच रहा था। रामदेव जी एक बार बाजार से जा रहे थे तो मिश्री बेच रहा था एक आदमी, वो आवाज लगा रहा था मिश्री ले लो मिश्री। रामदेव जी जैसे निकट आए तो उसने सोचा यार, रामदेव जी राजा थे, तो उसने सोचा यार टैक्स लेंगे अपन से। रामदेव जी को आते हुए देखा और सोचा कि रामदेव जी टैक्स लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे रामदेव जी निकट आए आवाज बदल दी, नमक नमक। रामदेव जी को पता था कि ये मिश्री बेच रहा है। रामदेव जी जाकर बोले और क्या बेच रहे हो, खम्मा धनी नमक बेचा। हाँ, क्या बोले, खम्मा धनी नमक बेचा। हाँ, रामदेव जी ने कहा बेचते रहो। रामदेव चले गए। अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, रामदेव चले गए तो उसने आवाज फिर बदली और फिर कहा मिश्री लो मिश्री। अब कोई ग्राहक आया और आगे कहा कि भाई साहब मिश्री कैसे दी, तो उसने वाह वाह बता दिया। बोला ले तो लूं, पहले मेरे को खा के देखने दे, मीठी है नहीं है। तो उस आदमी ने मिश्री उठाई और मुंह में रखी, तो मिश्री नहीं थी, क्या हो गया था, नमक। उस आदमी को गुस्सा आया कि सर नमक है, मिश्री बना के बेच रहा है। उसने खोला अपना लीतरा और लीतरा खोल के लग गया उस आदमी के। और आप जानते हो ये ऐसा पवित्र काम है कि गेला जट्टा भी हाथ धो ले, है ना। तो जिसने भी देखा वो सब डबले हो रहे हो, फैमिली हो रही है, सागे उड़ गया।
अब उसने सोचा यार सर अपने तो मिस्री थी और जो भी इसमें खा रहा है सब नमक क्यों बता रहे हैं। फिर उसने भी एक मांस उठाया और खाया, तब उसको सारी बात समझ में आ गई कि अपन ने रामदेव जी को झूठ बोला है, तो रामदेव जी ने तो अपना चमत्कार दिखा दिया। फिर भाग्यो और फिर अगर दोनों पैगाम पढ़ नूमगो भगवान गलती होगी, खम्मा धनी गलती होगी, बेचा समेत मिस्री और थाने में बता गिरा नमक नून बतायो बोलिया, माफ करो बोलिया मन, तब जाकर के वापस मिस्री बनी थी। तो रामदेव जी क्या, रामदेव जी इनके चमत्कारों के जीवन में इतने चमत्कार है कि कल्पना नहीं कर सकते। 24 चमत्कार हैं, ये जो छोटे मोटे चमत्कार देखते हैं 15 से। तो यहां देखो अपन देखा रामदेव जी को अपन क्या कहते हैं, राम सा पीर। कौन कहते हैं, मुसलमान। इसी रूप में पूछते हैं पीरों का पीर कौन कहता है, मक्का मदीना के 5 संत। और उनिचारा धनी, जन्म कहाँ हुआ था, उर्दू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। कब हुआ था, कौन से दिन, इसे क्या कहोगे, पिता, गुरु, माता कौन है, पत्नी। नेतला बरतार किसे कहते हैं, घोड़ा। वंश कौन सा है, वंशज है। बड़ा भाई किसका अवतार, रामदेव जी किसका अवतार, पुत्र है सादा। सगी बहन, धर्म बहन, डाली भाई। तो किस जाति की है, मेघवाल जाति की है। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ, कौन से दिन, पिता कौन, माता मीणा के। अब देखिए आगे की कहानी। जो अपन ने बात की है धर्म बहन की, उसी से दोबारा शुरू करते हैं अपन धर्म बहन के बारे में। तो धर्म बहन कौन है, डाली बाई है। अभी मैंने बताया किस जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। ऐसा कहते हैं मेघवाल निम्न कास्ट में माना गया था इसको, रामदेव जी उच्च कुल में माने गए हैं। तो निम्न कास्ट के होते हुए भी इसने, रामदेव जी ने जाति प्रथा है इनका विरोध किया है। इसने कहा कि अपन सब मानव हैं, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता। तो और अपने प्राचीन काल में होता भी ऐसा ही था कि कर्म के आधार पर जात होती थी, आज जन्म के आधार पर है। अगर एक बाप की 4 संतान है, एक फेरा करा रहा है तो ब्राह्मण कहलाया, एक बाल काट रहा है तो नाई कहलाया, एक मोची का काम कर रहा है तो मोची। मतलब सबकी कास्ट क्या हो गई, अलग अलग। लेकिन बाद में इसको जन्म के आधार पर मान लिया गया, वरना जो जैसा काम करेगा वैसी जात हुआ करती थी। तो ये तो समय के अनुसार बदलता रहता है। तो यह मेघवाल जाति की थी। मेघवाल भक्तजनों को रीखिया कहते हैं। मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, भक्तों को रीखिया कहते हैं। रीखिया, अरे रीखिया भूल जाओ तो राखी याद रख लीजिए, फिर ऑप्शन मिल जाएगा वहां। तो रीखिया कहा जाता है मेघवाल भक्तजनों को। और मेघवाल जाति के भक्त रामदेव जी के आधा भोग लगाते हैं। भोग कैसा लगाते हैं, भोग आधा लगाते हैं। अब आप सोच रहे हो आधा भोग, फिर आधा किसके लगाते हैं, तो आधा भोग डालीबाई के लगाते हैं। ऐसा क्यों, तो कारण है डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले क्या ली थी, जीवित समाधि। रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी इन्होंने। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली है, तो देखते हैं अभी कब ली है। तो रामदेव जी की समाधि, सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि समाधि कहां है, तो रुणीचा में है। रुणीचा को आजकल रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं, रामदेवरा कहा जाता है आजकल। और देखिए इन्होंने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल एकादश से, मतलब भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की 11 को इन्होंने समाधि ली थी। सन पूछी जा चुकी है 1458 ईस्वी में, सन मोस्ट पूछी जा चुकी है 1458 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली। तो जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र देवता इनको माना गया है। एक मात्र है जिन्होंने जीवित समाधि ली है, ठीक है। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली वो कौन है, रामदेव जी है।
तो जीवित समाधि इन्होंने ली है। फिर एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे, एकमात्र लोक देवता है जो क्या है, कवि थे, और पुस्तक लिखी थी मोस्ट है 24 बाणियां। 24 बाणियां पुस्तक किसकी है, तो आप क्या कहोगे, रामदेव जी की पुस्तक है 24 बाणियां। बहुत मोस्ट पुस्तक है ये, एकमात्र है जो कवि हैं। इसके अलावा ये एकमात्र लोक देवता है जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। पगलियों की क्या की जाती है, पूजा। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया है, विरोध। देखो ये जो मेघवाल जाति के लोग हैं ना, वो रामदेव जी के कपड़े से बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। कौन सा घोड़ा, कपड़े से बना हुआ घोड़ा। भाई असली घोड़ा तो कहां से लाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो रामदेव जी के क्या करते हैं ये लोग, कपड़े से बना हुआ घोड़ा। जैसे सबसे ज्यादा राजस्थान में पोखरण बनाया जाता है। पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में। आप देखो जयपुर जाते हो पानी पेच के आसपास, उधर वहां घोड़े बनाते हुए मिलते हैं। जी हाँ, ऐसे घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ बनाए जाते हैं, कहीं एग्जाम में आ जाए तो जयपुर मत करके जाना, पोखरण जैसलमेर में, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि रामदेव जी की धर्म बहन कौन है, डालीबाई है। किस जाति की है, मेघवाल जाति की है। मेघवाल भक्तजनों को क्या कहोगे, रामदेव जी के कपड़े से बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। और भोग कैसा लगाते हैं, तो आधा किसके लगाते हैं, क्यों, एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। तो रामदेव जी ने कहां ली समाधि, रूनीचा को अब क्या कहते हैं, कब ली, भाद्र शुक्ल सन कौन सी है, 1458। एकमात्र लोक देवता है जो जीवित समाधि ली है इन्होंने। एकमात्र लोक देवता है जिसने 24 बाणियां पुस्तक लिखी है। एकमात्र लोक देवता है जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और पगलियों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा, पगलियों की पूजा की जाती है, ठीक है। अब देखो बचपन में, कब, वो नहीं बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो वो नहीं है। बचपन में एक काम किया था इन्होंने, और बचपन में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। बचपन में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। ये राक्षस ऐसा राक्षस था जो नरभक्षी था, आदमियों को खाता था। ये सबका वो नंबर बना रखा था, आज इधर से नंबर है, फिर इधर से घूमगा मैं, इधर भी आ जाएगा नंबर, है ना। ऐसा मत सोचो इधर ही नंबर आएगा इधर नहीं आएगा, सबका नंबर आएगा। अब इसमें रामदेव जी चमत्कारी पुरुष थे, इन्होंने इस राक्षस का वध किया। और कुछ विद्वान तो कहते नहीं वध नहीं हुआ था, बाद में वो मारवाड़ छोड़ के राक्षस भग गया था यहां से। लेकिन यह है कि रामदेव जी ने उस नरभक्षी भैरव नामक राक्षस का वध किया। लेकिन वध करते समय रामदेव जी को अपने वचनों में ले लिया उस राक्षस ने, और वचन यह था कि प्रत्येक साल एक नर बलि लगाई जाएगी, भैरव राक्षस के एक नर बलि लगाई जाएगी। अब ऐसा कहते हैं कि बाद में कालांतर में इस नर जो बलि थी उसको बंद कर दिया गया। 2007 में एक हादसा हुआ था, देसूरी नाल ट्रक हादसा, पाली और राजसमंद की सीमा पर। तो एक बड़ा ट्रक था जो बिना सीमेंट से नहीं आते बड़े बड़े ट्रक, उसमें 400 के आसपास आदमी भरे हुए थे। तो इस जो बलि को बंद किए हुए 200 लगभग 58 साल के आसपास हो गए थे। तो उसमें जितने साल नर बलि को बंद किए हुए थे उतने ही लोग उस ट्रक हादसे से मरे थे, और बाकी का बाढ़ भी बांका नहीं हुआ था। तो जो मेरे जैसे छोटे मोटे पंडित है उन्होंने कहा था कि ये जो उस भैरव नामक राक्षस ने जो पेंडिंग में पड़ी हुई बलि थी वो एक साल ले ली, वरना इतने सारे लोग थे तो वो इतने क्यों मरे, और मरने चाहिए थे। इसके अलावा यहां एक राम सरोवर तालाब भी है रूणीचा में। उस तालाब की एक खास बात मानी जाती है, और खास बात यह है कि उस राम सरोवर तालाब में
मेले में 1,00,001 व्यक्ति होते, उस मेले में क्या होगा, उस राम सरोवर तालाब में डूबेगा और मरेगा। 1,00,001 होते। वो टेंशन वाले गुरु जी गिने गुण है, वो आपका हिसाब से आप गिन ले, टेंशन लेवल जरूरत को नहीं, टेंशन ले रहे हो फालतू। नहीं सोच रहे यहाँ गिने गुण कौन गुरु जी को नंबर आओ, वो कैंसिल कर दे आपको नंबर, ऐसा कैंसिल नहीं है, वो आप गिने। फिर अगला 1 साल होते ही फिर अगले को बुला लेता है, उस तालाब में डूबेगा और मरेगा 1,00,001 होते ही। अब आप ये कह रही है कि गुरुजी उधर जाए ही नहीं तालाब के पास, राम सरोवर तालाब के पास, वो मान्यता नहीं है फिर, और वो अपने आप बुलाती है लेकिन जाने का हाँ, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। तालाब में जाओगे तो फिर माउस को जाओगे, कोर्स और अधूरा रह जाएगा बीच में। हाँ, तो ये तो धन पैरावनी और चाहिए परसों। आगे देखिए, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना बहुत मोस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, तो क्या कहोगे, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हाँ, पंथ होता है एक जाति है, तो रामदेव जी ने इस पंथ की स्थापना की थी। फिर देखिए, रामदेव जी का जो ध्वज होता है वो 5 रंग का होता है, 5 रंग का, और उस ध्वज को कहा जाता है नेजा। नेजा कहते हैं, नेजा। आपके मन में आ गया होगा कि नेजा तो एक मात्र खेल नृत्य भी है। आप सही सोच रहे हो, राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य नेजा होता है। वैसे राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य नेजाई है। होली के दूसरे नहीं, होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है कि जिनका इस साल शादी हुई है, नवविवाहित है, वो गांव के बीच में एक खंबा गाड़ते हैं, उस पर नारियल बांधते हैं और उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। और नृत्य करते हुए पुरुष क्या करता है कि दौड़ करके इस खंबे पर चढ़ेगा, वो बेचारा है ना, इस खंबे पर चढ़ेगा वो, इसे चढ़ गो। और जो औरतें होगी ना, औरतें वो इसकी छड़ी से क्या करेगी, पिटाई करती है। अच्छा, कान गुनगुनेंगे, लियो कान भी लियो यार, आन भी लियो, जो उतरिया लिएगा, वो क्या करेगी, पिटाई। मतलब नवविवाहित जोड़ों द्वारा नृत्य किया जाता है। तो एक मात्र खेल नृत्य, देखो, ले जा ले जा, काटानी ले जा, खेल बाटानी ले जा, कणा ले जा, होली के तीसरे दिन ले जा। वो पाचन बोल रहे दूसरे दिन देवर भाभी खेला बींद को नंबर तो तीसरे दिन आवा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आगे याद अडिन पढ़ लो, याद आयोडी है। आगे देखो, एक है रामदेव जी का रात्रि जागरण। रात्रि जागरण तो नहीं, कुकड़ी तो अलग चीज होता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी होता है। रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा। क्या कहते हैं, जम्मा कहा जाता है रात्रि जागरण को। और सबसे प्रसिद्ध जो जागरण माना गया है, जम्मा माना गया है, वो उदयपुर में जरगा पहाड़ी का, जरगा पहाड़ी पर किया जाता है। और जरगा पहाड़ी उदयपुर में किया जाता है। और देखिए, ये शिवरात्रि के दिन किया जाता है। जो शिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, उस दिन ये जो है जागरण किया जाता है। देखो, एक इसमें भी छोटा सा एक चमत्कार है, जो 24 चमत्कार उसमें एक चमत्कार ये भी है। एक दिन रामदेव जी कहीं जा रहे थे, जरगा पहाड़ी से गुजर रहे थे। रामदेव जी को कुछ काम था, तो वहां पर जम्मा नामक एक व्यक्ति था, उसको रामदेव जी ने अपना घोड़ा दे दिया और कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तो पकड़ के रखना, इसको जाना मत कहीं। और रामदेव जी साहब चले गए और रामदेव जी घोड़ा देकर भूल गए। और भूले भी कम, 12 साल बाद में उधर से गुजरे, याद ही नहीं है 12 साल तक। तो अब रामदेव जी उधर से गुजरे तो जम्मा उस घोड़े को पकड़े खड़ा हुआ था। रामदेव जी ने कहा, यार अब तक तू यहाँ खड़ा है,
तो उसने कहा कि आपने तो अभी कहा था कि पकड़ के रखना। तो रामदेव जी उससे बहुत प्रभावित हुए और कहा कि जब भी मेरा भजन गाया जाएगा उससे पहले तेरे को याद किया जाएगा। तब रामदेव जी के भजन में ये जम्मा जो है वो प्रसिद्ध होता है। अब भाई टेंशन हो रही है गुरु जी 12 साल तक गोड़ो तो कहीं खायो और ओ छोरो कहीं खायो वाह बाकी मुश्किल से ठीक है चालती टेंशन मन लिया करो नहीं रे यहाँ हालो लो। मैं भी ये सोच रही डाया था उत्तर कोई मिले मैंने भी कि 12 साल तक कहीं खायो तो टेंशन मन लियो बस तो याद रखो। तो रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा। और प्रसिद्ध कहाँ का है? जरगा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। और किस दिन करेंगे? शिवरात्रि के दिन किया जाता है। फिर मंदिर की बात कर लेते हैं, इनके मंदिर। तो सबसे पहले जो मंदिर होता है ना, उस मंदिर को देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवरा। जैसे अपन पढ़ते हैं राम देवरा, तो मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है रुणीचा में। रुणीचा को क्या बोलोगे? रामदेवरा, जो कि पोखरण में। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में है। तो ये जैसलमेर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर होता है। इसके अलावा एक छोटा रामदेवरा जो कि गुजरात में, छोटा रामदेवरा है, ये अपने गुजरात जो राज्य है उसमें है। तो छोटा रामदेवरा है गुजरात में। एक सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। सुरताखेड़ा कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। एक है बिरोटिया अजमेर में, बिरोटिया की पहाड़ी है अजमेर में, यहां पर। एक मसूरिया जोधपुर, मसूरिया कहाँ है? जोधपुर। इस प्रकार ये इनके प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। वह थाड़ो गांव वाला तो है को 20 रुपये लिए त्रागा अरे पोस्ट बड़ा चक्कर में जाने ने 2 बार उड़ो आंटी पोस्ट बड़ा। मेरी बात सुनो, मंदिरों का मामला यह है, हर गांव में मंदिर मिल जाएंगे, हर गांव में। कुछ गांव ऐसे होंगे जहां एक से अधिक मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अपने वो मंदिर इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हो। इसका प्रश्न मिलाने वाला आता है और पहले नहीं पूछता था, किसी एग्जाम में पूछ लिया मिला मुल्क है। तो थोड़ा सा इनको विशेष ध्यान में रखना है। तो रुणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर, छोटा रामदेवरा गुजरात, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, बिरोटिया अजमेर, मसूरिया जोधपुर। तो बचपन में किसका वध किया? किस पंथ की स्थापना की? दावत की तिरंगा क्या कहोगे उसे? वैसे राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य भी रात्रि जागरण को जम्मा कहोगे। कहाँ का प्रसिद्ध? जरगा पहाड़ी। कहाँ है? किस दिन करेंगे? मंदिर को कहते हैं देवरा। तो एक रुणीचा मंदिर है, वो कहाँ है? छोटा रामदेवरा, सुरताखेड़ा, बिरोटिया और मसूरिया जोधपुर में। तो इस प्रकार ये मंदिरों की बात की। अभी तो कहानी और भी है। देखिए, इनका जो भजन होता है उन्हें ब्यावले कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्यावले। ठीक है। तो भजनों को, अरे भजन सुनते हैं तो ब्यालू करके सुनते हैं। ब्यालू जानते हो ना राजस्थानी भाषा में? रात्रि भोजन। तो ऐसे सोच लो कि भजन सुनते हैं तो ब्यालू करके, तो ब्यावले। हाँ, आजकल तो भजनों का भी टेढ़ा ही मामला है। मतलब जागरण कराओ जना घर घर का भी सो जाए। पहले जब जागरण करवाते थे तो बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी। आजकल तो घर का सो जाए चर बने जागरण लेने खजा गाली जो तेरे सुबह आते टेमर से गाली जो बने। और आप भी पड़ोसी कोई जागरण हम जाओ जना 10 मिनट बैठ सारा ने पूछा कति जन ले लो, बोला 1 बजे तक एल 100 रुपया बोला दिए। फिर बोला का चक्कर हम जावा। पहले इनका बहुत वो होता था। पहले क्या होते थे? मनोरंजन के साधन नहीं थे। आजकल मनोरंजन के इतने साधन हैं। हाँ, आजकल भी चले जाएंगे और आ जाएगी वो ममता आ रही है, वो फलानी आ रही है, वो दीगड़ी आ रही है, वो हाँ वो कोई डांसन आ रही है, हाँ जी सपना चौधरी आ रही है, कोई भी चौधरी आ रही हो, तो वहां भीड़ माओगे फिर लुच्चा लफंगा चल जाए फिर बिटिया।
हाँ हाँ, चलो जी आ जाओ, याद हो गया। तो ब्यावले मतलब ब्यालू समुद्र भजन सुनना है, तो ब्यावले। अब देखिए पहले मैं बात करूं इनके मेले की। मेला, तो मेला मेन मेला रुणीचा में बढ़ता है। हाँ जी, वही रामदेवरा जैसलमेर। तो यहां पर मेला बढ़ता है, मतलब जैसलमेर में प्रसिद्ध मेला बढ़ता है इनका। अब मेला जन्म से लेकर समाधि तक, मतलब भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेला बढ़ता है। और मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली। 13 ताली नृत्य किया जाता है और कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। कामड़िया जाति की महिलाएं। देखो इसमें क्या होता है कि 13 मंजीरे होते हैं। कितने मंजीरे होते हैं उसमें? 13 मंजीरे होते हैं, जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 कोहनियों में और 2 हाथ में। तो 9 और 4 कितने हो गए? 13। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? 13 ताली नृत्य। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो चलकर, बैठकर और लेटकर किया जाता है। बहुत शानदार नृत्य होता है, नृत्य में पढ़ेंगे अपन अलग से। तो यहाँ 13 ताली नृत्य जो है उसमें जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य किया जाता है। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा नृत्य है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा नृत्य, सबसे बड़ा नृत्य है, ओ सॉरी मेला है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए तो, लेकिन ध्यान रखना ये लोक देवताओं में है, लोक देवताओं में। अगर संतों में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला पूछा जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इस समय इनका मेला बढ़ रहा है। कौन से नंबर का? 110। अरे मैंने यूट्यूब पर अलग से आपको पढ़ाया था 810। वेरी गुड। 810वें नंबर का उर्स भर रहा है। मुसलमान मेले को उर्स बोलते हैं। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला अजमेर में बढ़ता है। और संतों में सबसे बड़ा जो है सांप्रदायिक सद्भावना का मेला जो है संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, और लोक देवताओं में सांप्रदायिकता का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटी जात, बड़ी जात, सब लोग इस मेले में भाग लेते हैं। तो वो मेला क्या कहलाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहलाता है। ठीक है, तो ये इनका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। एक रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो आप क्या कहोगे? रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन। अब देखिए शुद्धि आंदोलन क्या होता है, जिनको जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया गया था उनका फिर से शुद्धिकरण करके हिंदू बनाया गया, तो वो शुद्धि आंदोलन कहलाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती द्वारा भी चलाया गया है। ठीक है, वो प्रश्न भी ध्यान रखना। और इसके अलावा शुद्धि आंदोलन, जब मैं आपको आंदोलन पढ़ाऊंगा तो कहूंगा शुद्धि आंदोलन 1928 में भरतपुर में चलाया गया था कृष्ण सिंह द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण सिंह द्वारा। अलग से पढ़ाऊंगा तो वहां देखेंगे अपन। तो यहाँ शुद्धि आंदोलन लोक देवताओं पूछे तो किसने चलाया? तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, अब देखिए रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी की स्थापना की। तो पर्चा बावड़ी, ये पर्चा बावड़ी जो है वो जैसलमेर में, पोखरण के पास में, तो जैसलमेर में। इसके अलावा पोखरण कस्बा पुणे बसाया। पोखरण कस्बा जो पुणे बसाया था रामदेव जी ने। और रामदेव जी ने विरोध किसका किया है? तो देखिए जो तीर्थ यात्रा है उसका विरोध किया है कि क्या है यार तीर्थ यात्रा, चारों धाम सब कुछ यही है, माँ बाप की सेवा करो, इससे बड़ा कौन सा धाम होगा। तो तीर्थ यात्राओं का विरोध किया है। ये तो बोला फालतू ऐसे जा करके वहां जाके आ रहे हैं। बोला तीर्थ आप अपने बुजुर्गों की उनकी सेवा करो, तो उसी सेवा से मेवा। अब मुख में तो राम, बगल में छुर्रे हैं, घर वालों की तो जूते दे रहे हो और मंदिर में जाकर भगवान को कह रहे हो ये करो और वो करो, कोई न्याय नहीं करेगा। मन पवित्र तब होगा जब अपने आप के घर वाले जो हैं वो खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कि कई बार कई विद्यार्थी अपने घर वालों को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं
कि घर वाले गए मोबाइल लेकर के देखने लग गए। ऑनलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन और ही कुछ चैटिंग वेटिंग चलती रहती है। क्लास कौन ले, क्लास लिया तो मत तो खराब था वो घर वालों को धोखा नहीं दे रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, खुद को धोखा दे रहा है वो। अरे कई टावर तो अता निराला है जी, मानो रात ने गलती से आंख खुल गई, पानी पिए और गिलास ने नीचे गिरला, जिसको आवाज आवली मम्मी पूछ रहा कौन सा रे, माँ मैं छू, अरे तेरा कहीं गिर जाए, मम्मी पढ़ रही हो जो। अब आया मम्मी पूरा गांव को दिया हो, फिर का मारा छोरा तो है ना पूरी रात। अरे मम्मी ने ध्यान को नहीं कि वो पूरी 1 बजे था, नहीं तो सेजो को चैटिंग चाल रही थी और 15 मिनट ही सेजो को पढ़ियो जे। हाँ अब पढ़ाया थोड़ी हुआ है। तो तीर्थ यात्राओं का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। तो बच्चन को क्या कहोगे, मेला कहाँ भरता है, भाद्र शुक्ल द्वादशी से एकादशी। कौन सा नृत्य कौन करेगा, कांबड़ी जाति की। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, लेकिन संतों में किसका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया यहाँ, अगर पूछे कि और किसने चलाया तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और एक शुद्धि आंदोलन 1928 में करसन सिंह ने कहा भरतपुर में। पर्चा बावड़ी कहाँ में नहीं। और कौन सा कस्बा दोबारा बसाया, पोखरण कस्बा दोबारा बसाया था। अब थोड़ा सा आगे की चर्चा और करते हैं, 2-5 प्रश्न है। तो देखो हालांकि ग्रंथ और दे रखे हैं, तो उनको चाहो तो आप छोड़ देना, क्योंकि ग्रंथ आपको कौन सा याद रखना है, 24 वाणियां, जो किसने लिखी है, रामदेव जी ने। जैसे एक होता है रामदेव जी चरित्र, यह रामदेव चरित्र। तो चरित्र लिखा था रुद्र सिंह ने। रुद्र सिंह तोमर है, तो उसने ठाकुर साहब है कोई, तो रुद्र सिंह ने क्या लिखा है, रामदेव जी का चरित्र लिखा है। ठीक है, रामदेव चरित्र किसने लिखा है, तो आप क्या कहोगे, रुद्र सिंह। एक है रामदेव जी के ब्यावले, रामदेव जी के ब्यावले, ये पूनम चंद ने लिखा है, पूनम चंद ने। याद है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, छोटे मोटे ग्रंथ है, ज्यादा कोई विशेष ग्रंथ नहीं है इनके। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर रामदेव जी के बारे में चर्चा की है। ठीक है, हाँ। पुजारी देखो कौन होता है, पुजारी बाम्बी। कौन होता है, बाबी है ना, बाबी आओगी है। और बाबी के एक बिंदु लगा दो, बैठ टीके लगा दो, बाबी याद रह जाएगा भाई। बाबी के बिंदी लगा दो, और आजकल जमानों से लगा के रह गई, वो तो दिल से कदम वाला जाए। तो पुजारी जो है, पुजारी कौन है, बांगी। हाँ क्या मजा आ गया, जिंदगी में नहीं भूलोगे, सब कुछ भूल जाएंगे, इसको नहीं भूलोगे। हाँ और ठीक है, तो ये रामदेव जी। अब पंचपीरों में केवल एक बचा अपना, हड़बू जी महाराज। तो हाँ जी जय तो बोल दो, ताकि एग्जाम में काम आ जाएंगे। देखिए हड़बू जी, सबसे पहले इसका प्रश्न एक महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में आ चुका है, और वो जन्म पूछा गया था। तो जन्म हुआ था इनका बूडोल में, नागौर में, मतलब तो बूडोल नागौर। ऐसे सोच लो कि बू तो क्या करती है, डोलती है, कभी इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में। तो बू क्या कर रही है, डोल रही है। ठीक है, आपने गौर से देखा होगा। हाँ। लेकिन उनकी तरफ ना गौर किया करो, उनकी तरफ गौर करने की जरूरत नहीं है। तो हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, बूडोल नागौर में। फिर है किसके पुत्र हैं, तो इनके पिता कौन है, मेहाजी चारण। मेहाजी सॉरी सांकला आएगा, चारण तो कौन है, मेहाजी चारण तो करणी माता के पिता है। और ये मेहाजी सांकला, मेहाजी सांकला जो है वो इनके क्या है, पिता।
इसलिए पुजारी भी सांकड़ा जाति के होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? सांकड़ा जाति के लोग क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। ठीक है, तो जिस खानदान के पुजारी उसी खानदान के। गुरु बालीनाथ, रामदेव जी का गुरु कौन था? दोनों का गुरु सेम सेम है। क्यों सेम सेम है? क्योंकि दोनों मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई, किसके मौसेरे भाई? रामदेव जी के। एक ही गुरु जी पढ़ता, हड़बू जी और रामदेव जी किसके पास पढ़ते थे? बालीनाथ जी के पास। इसलिए बालीनाथ ही इनका क्या है? गुरु। रामदेव जी ने जीवित समाधि लेने के बाद पहला पर्चा किसको दिया? तो हड़बू जी को। रामदेव जी ने पहला पर्चा, पर्चा का मतलब वो पर्चा नहीं है एग्जाम में टिप्पणी के लिए दिया था, चमत्कार है पर्चा का मतलब। ठीक है, चमत्कार है इसका मतलब। तो रामदेव जी ने जब जीवित समाधि ले ली, उसके बाद में इन्होंने रामदेव जी ने हड़बू जी को ही पहला पर्चा दिया था, मतलब हड़बू जी को ही पहला चमत्कार दिखाया था। अब देखो पहला पर्चा या चमत्कार कैसे? ऐसा कहते हैं कि जब रामदेव जी ने समाधि ली तो हड़बू जी घर पे नहीं था, कहीं गया हुआ था। हड़बू जी आया तो घर वालों ने बताया कि ऐसे रामदेव जी ने समाधि ले ली। हड़बू जी को विश्वास नहीं हुआ, यार रामदेव जी से कैसे समाधि ले सकते हैं? मेरा दोस्त भी, मेरा भाई भी, यार मुझे तो बताया नहीं। तो हड़बू जी अपने घर से निकल गए रामदेव जी से मिलने के लिए। अब हड़बू जी जा रहे थे, रामदेव जी एक पेड़ के नीचे थे। रामदेव जी ने हड़बू जी को आवाज लगाई, रो हड़बू आजा भाई आजा। तो हड़बू जी को बुलाया। हड़बू जी ने रामदेव जी से कहा, यार आपने तो समाधि ले ली थी, आप तो यहां बैठे हो। अरे बोला, यार छोड़ वो बात छोड़, तू मुझे जब भी याद करेगा तेरे सामने में उपस्थित हो जाऊंगा। तुझे दीन दुखी लोगों की सेवा करनी है, ऐसे मायूस मत हो यार, मेरा समय था, मैं चला गया हूं और तुझे काम संभालना है। ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी का वियोग सहन नहीं कर पाए हड़बू जी। हड़बू जी अपने भाई से बिछड़ने का जो योग था वो सहन नहीं कर पाए। और एक कहावत के अनुसार रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन ही हड़बू जी ने समाधि ले ली, जीवित समाधि ले ली। मौसी का लड़का था, मौसेरा भाई था। आजकल मौसी वाला भाई एक दूसरे में खाया कौन दाप है? और यहां देखो कितना प्रेम था मौसी के लड़कों में। तो यहां मौसेरे भाई थे इसके। ठीक है, ये हड़बू जी राव जोधा के समकालीन था। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन। राव जोधा कौन? मारवाड़ का राजा। राव जोधा के समकालीन। समकालीन का मतलब उसी काल में होना समकालीन कहलाता है। तो राव जोधा के क्या था? ये समकालीन था। इसके बाद देखिए राव जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर को जीता था। मंडोर को जीता था किसके आशीर्वाद से? हड़बू जी के आशीर्वाद से। ऐसा कहते हैं कि मंडोर को हार गया कौन? राव जोधा। अब राव जोधा के पास कोई चारा नहीं था, हड़बू जी के पास आया, बोला महाराज रक्षा करो। तो हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी किसके ज्ञाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता है हड़बू जी। तो हड़बू जी ने एक मुट्ठी मूंग दी राव जोधा को और एक कटार दी और कहा कि जब तक तेरे हाथ में कटार रहेगी, तेरे पेट में मूंग रहेंगे, तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो राव जोधा गया युद्ध में, वहां जाकर सबसे पहले मूंग खाए। घर खा के चला जाता, थोड़ा रास्ते में गड़बड़ हो जाती, तो युद्ध भूमि में पहुंच करके आराम से वहां बैठ करके खाए और हाथ मिली तलवार और वापस अक्का से सो दिया। आड़ा ही गोला को हरा करके इसने मंडोर पर अधिकार किया था। अक्का से सो दिया, आड़ा ही गोला। कौन थे? तो ये कुंभा जो है उसने मंडोर को जीता था। तो महाराणा जो कुंभा है मेवाड़ का राजा, उसके सेनापति हुआ करते थे ये। ठीक है, तो उनको हरा करके इसने जीता था। इसलिए राव जोधा जब मंडोर जीत गया तो हड़बू जी से बड़ा खुश हुआ और हड़बू जी को बेगटी की जागीरी दी। कहां की? बेगटी की जागीरी। और बेगटी कहां है? तो जोधपुर में। यहीं पर मंदिर बना हुआ है। मंदिर बनाया था अजीत सिंह ने। किसने? अजीत सिंह जोधपुर का राजा है, उसने मंदिर बनाया था। तो यहां ये शब्द अगर उटपटांग लग रहा है तो देखो इसको पढ़ो। ये तो क्या है? बेग। बेग यानी थैला, टी यानी चाय, तो चाय का थैला।
तो ये स्थान है, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है लेकिन मूर्ति नहीं है साहब। क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति नहीं है तो किसकी पूजा करते हैं? गाड़ी की पूजा। गाड़ी की पूजा। और एक मात्र लोक देवता है जिसकी गाड़ी की पूजा की जाती है। एक मात्र लोक देवता, वो नहीं, ओम बनना वाली नहीं है, वो तो आधुनिक लोक देवता है आप लोगों के। और जो ये हडबू जी है तो पाडा लड्डी वाली गाड़ी नहीं आती उसकी, ये दूर दूर से क्या करते थे, इस गाड़ी में चारा लाया करते थे। अपंग गाय वगैरह होती थी उनके लिए, इसलिए प्रतीक रूप में गाड़ी की पूजा की जाती है। और इसका 4 व्हीलर जानते हो? वाहन सीआर इनका 4 व्हीलर था। किसका? हडबू जी का। ये कैसे देख रहा है गुरुजी? हडबू जी सीआर पर कैसे बैठता था? मन ये बता, गणेश जी उंदरा वाला क्या बैठता? उंदरा तो बड़ो ही है। तो ये टेंशन मुझे छोटी मोटी बात हम, ये देवता है कहीं भी बैठ जाते हैं। हाँ, तो सीआर जो है इसका वाहन था। और देखिए हडबू जी एक योगी हैं, एक सन्यासी हैं और एक वीर योद्धा थे। मतलब ये योगी भी हैं, सन्यासी भी हैं और साथ में क्या है? वीर योद्धा। योगी, सन्यासी और वीर योद्धा। वीर योद्धा तीनों हैं ये। क्योंकि किसके ज्ञाता है? ये भी शकुन शास्त्र के, अभी बता दिया ना, शकुन शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता थे। इसने तालाब भी बनाए थे, जैसे हडबू सर, मेहा सर, बापू का नाम सु, मेहा सर और लोहा सर, ये तालाब बनाए थे। किसने? हडबू जी ने तालाब बनाए हैं। इसके अलावा इसे सदा व्रत बांटे हैं। सदा व्रत बांटने वाला, व्रत का मतलब ये नहीं है कि किसी को 11 दे दी, किसी को 12 दे दी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है इसने जो भूखे लोग थे उनको भोजन करवाया, गायों के लिए चारा बांटा, तब उसको कहा गया सदा व्रत बांटना। और इसकी ख्याति उदल खत्री के रूप में, उदल खत्री, क्या बोला गया इसको? उदल। अरे खत्री से यार देखो, योगी, सन्यासी, वीर योद्धा सब कुछ अकेला ही है, तो खत्री हो गया। तो उदल खत्री के रूप में इसकी ख्याति प्राप्त है। तो ये आपके कौन से? हडबू जी है। ठीक है, तो बेगटी विशेष ध्यान रखना एक तो, जहां मंदिर बना हुआ है, और एक इसका जन्म याद रखना। जन्म कहाँ हुआ था? बुधौल नागौर में। किसके ज्ञाता है ये? शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। सदा क्या बांटे इसने? व्रत बांटने वाला इसको कहा गया है। और ख्याति किस रूप में? और इसके 4 व्हीलर कौन सा? सीआर इनका 4 व्हीलर। ठीक है, तो ये था आपका हडबू जी।